हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बजाज फाइनेंस का स्टॉक लेके आया हूँ और जिसके रिजल्ट कल या तो मार्केट टाइम में आ जाएंगे या परसों आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इसके रिजल्ट मार्केट के बाद भी आएँ। मगर जैसा कि आपने देखा कि आज मार्केट के सेंटीमेंट बहुत ख़राब बंद हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब बजाज फाइनेंस, जबकि ये अभी तक के अपने कई हफ्तों के लो पे ट्रेड कर रहा है 1945 के आसपास, तो मार्केट के सेंटीमेंट भी आज बहुत ख़राब बंद हुए हैं और स्टॉक भी बहुत अपने कई हफ्तों के लो पे ट्रेड कर रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में ये स्टॉक रिजल्ट आने के बाद हमको किस तरीके की मूवमेंट हमको दिखा सकता है, इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये बजाज फाइनेंस का 4 आवर का चार्ट देख रहे हैं, ये बजाज फाइनेंस का ये मैं आपको 4 आवर का चार्ट दिखा रहा हूँ, 4 घंटे का चार्ट। तो आप जो ये ब्लू राउंड नेक देख रहे हैं, राउंड देख रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब बेसिकली यही है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर ये जो 4 घंटे का मैंने आपको बजाज फाइनेंस का चार्ट दिखाया है, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं दोस्तों, एक ये हाई है, एक ये हाई है, एक ये हाई है, एक ये हाई है और एक ये हाई है, जिसको अभी ये फिर दोबारा इस वाले लास्ट ये अभी हो गया ये वाला, और इसके पहले वाला हाई ये था, इसको भी क्रॉस नहीं कर पाया और आज ये आपको 1945 रुपए के भाव पे क्लोज दिखा के गया है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि इस पैटर्न के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है कि स्टॉक पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, मार्केट इतना अप होने के बाद भी। जबकि आपने देखा कि निफ्टी 7500 से करीबन 9900 की तरफ होके आ चुका है अब तक। मगर जो बजाज फाइनेंस का इतना बड़ा स्टॉक है, इसके अंदर जो मूवमेंट आपको देखने को मिली है वो आप खुद देख सकते हैं कि ये इसका एक बॉटम वाला एरिया है जो कि 1925 से लेके 50 का एरिया है, और उसके बाद स्टॉक ने केवल आपको ये एक छोटा सा रन दिखाया है जो ये वाला एरिया है, और ये एरिया भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये एरिया 2100 के आसपास का एरिया है। ये वाला एरिया, ये एरिया जो बैठता है ये 2100 के आसपास का एरिया है। अगर मैं आपको इस कैंडल के ऊपर रख के दिखाऊं तो ये 2258 रुपए का बेसिकली इसने हाई मारा है। जबकि बाजार आपने देखा कि निफ्टी कहां से कहां हो आया, मगर इसने केवल 2258 रुपए का हाई मारा है। वो इस वजह से मारा है कि ये जो पैटर्न है ये इस तरीके से बनाता हुआ आ रहा है कि इसने अपने पुराने हाई को ब्रेक नहीं करना है। तो आप ये देख रहे हैं, इसका पुराना हाई ये था कि जो इसका पुराना हाई है, ये हाई है इसका 2416 रुपए का। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि स्टॉक जैसे ही पुराने हाई के आसपास कहीं भी जाता है तो वहीं से वापस आने की कोशिश करता है, जैसे कि आपको इस स्लाइड के अंदर देखने से पता चल रहा है। आप कोई सा भी अगर हाई देखेंगे, जैसे आप ये वाला तो आप चलिए हाई मान लीजिए कि बिल्कुल टॉप का हाई है, मगर आप अगर इस वाले हाई को देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से ये पहली बार आया, फिर स्टॉक ऊपर गया, मगर इसने अपना ये वाला ब्रेक हाई नहीं किया, ये वाला इसे हम 1 मान लेते हैं, और ये नंबर 2 का हाई मान लेते हैं जो कि इसने ब्रेक नहीं करा ये, और फिर ये इसने लो बनाया, फिर इसने ये तीसरा हाई बनाया जो आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, इसने फिर ये जो नंबर 2 का हाई है ये ब्रेक नहीं करा, फिर ये नीचे आया, फिर इसने ये अपना 4 नंबर का हाई यहाँ पे फॉर्म करा, और जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं 4 वाले ने 3 को ब्रेक नहीं करा, 3 वाले ने 2 को ब्रेक नहीं करा, और 2 वाले ने 1 को ब्रेक नहीं करा, और वापिस ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही आज ये 1945 रुपए के आसपास बंद हो गया। तो आपको ये चार्ट देखने से ही पता लग रहा है कि स्टॉक पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर है। रिजल्ट का जो इंपैक्ट है वो चार्ट के ऊपर पहले ही आ जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में बजाज फाइनेंस के अगर रिजल्ट खराब आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि अगर अब स्टॉक ने, मैं आपको कुछ लेवल बता देता हूं कि अगर स्टॉक ने वो लेवल तोड़ दिए तो बजाज फाइनेंस आपको आने वाले टाइम में 900 से लेकर 1000 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है, जो कि अभी 1945 रुपए पे आपको फिलहाल आज के डेट के हिसाब से, यानी सोमवार को 18 मई को आज ये क्लोज दिखा के आपको गया है। तो वो कौन से लेवल हैं जिसके बाद ये आपको 900, 1000 या 1100 तक के लेवल दिखा सकता है। अब मैं इन्हीं लेवलों को आपको
स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ये मैंने केवल आपको इस वजह से बताया कि चार्ट का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से ये क्रिएट करता आ रहा है पिछले कई दिनों से या कई महीनों से। अब ये आपको मैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर लेके आया हूं। ये 1 आवर का चार्ट है बजाज फाइनेंस का, और आप इसके अंदर भी देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर जो जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है ये उसी का पार्ट है। ये 4 आवर का जो मैंने आपको चार्ट दिखाया उसी का मैंने पार्टली, अब ये एक घंटे के चार्ट के ऊपर आ गए हैं तो ये उसी का पार्ट है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आता है और गैप डाउन करके नीचे आ जाता है। आप ये देख रहे हैं गैप डाउन का एरिया ये वाला। और 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आप ये देखेंगे कैंडल के जो फॉर्मेशन हैं वो किस तरीके से बेरिश के दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको ग्रीन कैंडल कम और रेड कैंडल ज्यादा दिखाई देंगे, यानी मंदी के कैंडल ज्यादा दिखाई देंगे, मगर तेजी के कैंडल जैसे ग्रीन कैंडल है ये आपको बहुत छोटे छोटे 1 घंटे के चार्ट पे दिखाई देंगे। जबकि 1 घंटे का चार्ट जो है डेली इंट्राडे चार्ट के हिसाब से काफी बड़ा टाइम फ्रेम माना जाता है। तो इसके ऊपर यदि चार्ट का पैटर्न नेगेटिव शो करता है तो हम स्टॉक का ट्रेंड उसी तरफ मान के चलते हैं, जैसे कि आपको इन कैंडलों के अंदर दिख रहा है, इस वाली कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर और इस वाली कैंडल के अंदर। और आज ये 1945 रुपए पे हमको क्लोज करके दिख रहा है। तो अब ये स्टॉक कल यानी 19 मई को रिजल्ट आने के बाद आप ये समझ लीजिए मैंने इसके अंदर 2 एरिया, ये 2 जोन बनाए हुए हैं जो कि इसके अंदर टोटली ये बेरिश जोन के अंदर ही चल रहा है। जैसे कि मैं फर्स्ट जोन की बात करूंगा तो 3000 से नीचे जब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था तो आप ये मान के चलिए ये बिल्कुल बेरिश ट्रेंड के अंदर एंटर हो चुका था। ये वाला जो मैंने एरिया बनाया हुआ है 3000 से लेकर 2500 का एरिया है, येलो वाला, जैसा कि मैंने यहां मार्क करा हुआ है। तो जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखे होंगे तो इन एरियो का मतलब ये होता है कि फर्स्ट जोन के हिसाब से यदि स्टॉक 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो हमको लेना नहीं है क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, और 2500 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है तो हमको बेचना नहीं है क्योंकि ये इसका सपोर्ट पॉइंट है जोन के हिसाब से, ये वाले जोन के हिसाब से। मगर क्योंकि ये जोन निकल चुका है तो अब हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, मगर मैंने आपको ये पार्टली बता दिया है कि ये है तो टोटली बेरिश जोन के अंदर, मगर इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं कि अगर स्टॉक 2500 से नीचे चल रहा है और यदि 2500 से ऊपर चल रहा है तो ये 3000 तक जा सकता था, ये हम इसकी बात तब कर सकते थे। मगर क्योंकि अब स्टॉक 2500 से नीचे चल रहा है तो अब हम इसके नीचे की ही बात करेंगे, जो कि आपको ये मैंने ब्लू कलर के जोन के अंदर दिखाया है, जैसा कि आप यहां पे अभी देख रहे हैं कि ये 2500 के नीचे यदि 1915 का लेवल, जो कि ये वाला लेवल है, ये बॉटम वाला एरिया, अगर इस एरिया को ये होल्ड कर गया आने वाले मंगल को या बुध को, रिजल्ट के बाद ये वाला एरिया होल्ड कर गया और बाई चांस स्टॉक गैप डाउन होकर 1900 के नीचे खुल गया और स्टॉक वहीं ट्रेड कर रहा है 1900 के नीचे और 1915 या 50 के ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो आप ये मान के चले कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर ही दिखा रहा है। मगर अगर इसने 1915 का लेवल भी, जो इसका पिछले 6 महीने का लो है, अगर इसने इसको भी ब्रेक कर दिया तो आप ये मान के चलिए ये आपको 500 से लेकर 600 पॉइंट का मूवमेंट इस रेट के बाद आपको दिखा देगा। यानी आप ये मान के चलें कि अगर 1915 का इसने लेवल तोड़ा तो ये आपको 500 से लेकर 600 पॉइंट डाउन तक भी आपको दिखा देगा। यानी ये आपको 1300 से लेकर 1400 के लेवल बड़े इजीली दिखा देगा रिजल्ट के बाद। रिजल्ट चाहे खराब आए चाहे अच्छे आए, मगर अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि स्टॉक अपना पुराना हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, कि जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाने की कोशिश करी, ये जो इसका हाई है, ये लास्ट वाला जो हाई है, ये हाई इसका करीबन 2416 रुपए का हाई है। ये वाला हाई जो है इसका, ये 2416 रुपए का हाई है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक इस वाले एरिया को जो मैंने आपको दिखाया 2400 से लेकर 2500 का एरिया ऊपर के रेटों में अब निकाल नहीं पाएगा, और ये 1915 का लेवल ही काट के आपको, जो ये वाला एरिया बैठता है 1915 का, ये वाला लेवल काटने के बाद आपको रिजल्ट के बाद ये 1400 से लेकर 1300 तक के लेवल आपको दिखा सकता। तो आप इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें कि इस स्टॉक के अंदर अभी आप बिल्कुल भी लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्टॉक का जो
पहले जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है वो 5200 के करीब का लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर इसके अंदर फंसते हैं, जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं और जिनको ये चीज़ें नहीं मालूम है या जो चीज़ें ये देखना नहीं चाहते, उनको बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि 5000 का शेयर 1900 रुपये में मिल रहा है, तो वो इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको इसका प्राइस अट्रैक्ट करता है कि 1900 रुपये में हमको ये 5000 का शेयर मिल रहा है, मगर उनको ये पता नहीं होता कि ये 1900 रुपये का शेयर आपको 900 रुपये के लेवल पे दिखा सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक और भी अदर बैंक के अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि आज ये स्टॉक हो सकता है आपको 1900 रुपये के ऊपर अच्छा लग रहा हो, मगर अगर ये स्टॉक कल को 1300 रुपये हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, तो आपको 1300 रुपये में भी महंगा लगने लगेगा। तो ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर और प्राइस की सिचुएशन के ऊपर। और वैसे भी स्टॉक पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, डेली का चार्ट है और स्टॉक गलती से भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। एक छोटी मोटी मूव उसके अंदर ऊपर आती भी है, मगर वो फिर आके अपने लो भाव के आसपास आके खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये एक मैंने वीडियो बजाज फाइनेंस के ऊपर बनाया है और आपने हमारे लास्ट वीडियो भी देखे होंगे, वो सारे वीडियो पूरी तरीके से सक्सेस रहे हैं। चाहे वो वीडियो मैंने निफ्टी के ऊपर बनाए अभी लास्ट, और चाहे वो मैंने आईसीआईसी बैंक के ऊपर बनाए, चाहे वो मैंने आरबीएल बैंक के ऊपर बनाए, आप ये देख सकते हैं। अभी मैंने भारतीय टेली के ऊपर ये लास्ट वीडियो बनाया है, निफ्टी के ऊपर दिखाया बताया है, मारुति के ऊपर भी मैंने 5350 का लेवल दिया था और मारुति ने 5340 का हाई मारा और आज आप मारुति का हाई भाव देख सकते हैं। बंधन बैंक के अंदर भी मैंने आपको 257 रुपए का रेट दिया था, जिसके अंदर आप बंधन बैंक का रिजल्ट आज देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक का भी आप देख सकते हैं और 38 रुपए 34 रुपए के आसपास मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक 290 295 रुपए के भाव दिखा देगा, आप उसका भी रेट देख सकते हैं। आप आरबीएल बैंक का भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कोई सा भी वीडियो चेक कर सकते हैं, जो वीडियो भी मैंने इन रिजल्ट के ऊपर बनाए हैं आप उनके लेवल जाके लास्ट चेक कर सकते हैं। अभी निफ्टी के ऊपर भी मैंने एक शनिवार को वीडियो घेरा था, इस वीडियो के अंदर भी आप जाके देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी के अंदर आपको बोला था कि 9150 की क्लोजिंग देके बाजार जा रहा है और ये बाजार बहुत खराब हो सकता है, और वही आपको आज मंडे को पहले दिन ही देखने को मिल गया। तो दोस्तों मैं वैसे तो कोई रिकमेंडेशन देता नहीं हूं, जैसे मैंने आपको पहले अपने वीडियो के अंदर बोल रखा है, मैं कोई रिकमेंडेशन यहां पे नहीं देता हूं, ना मैं कोई टिप्स देता हूं। ये मैं केवल जो अपने चैनल ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये टोटली एजुकेशन के ऊपर होते हैं, तो आप इनको एजुकेशन के हिसाब से ही समझें और अपने जो आपको ट्रेडिंग करनी है वो अपने एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। और अगर आपको कोई डेली चीज देखनी होती है तो वो आप अपना मेरा टेलीग्राम चैनल फाइनेंशियल हब के नाम से ट्विटर पे भी बना हुआ है और टेलीग्राम पे भी बना है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं डेली कोई न्यूज़ या अपडेट के लिए। मैंने केवल डेली वालों के लिए यही एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, या आप मुझको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं सेम लोगों के साथ। जो आपको ये लोगो दिखाई दे रहा है यही अकाउंट आपको ट्विटर पे भी दिखाई देगा, ये सेम लोगों के साथ, ये वाला लोगो जो है ये वाला। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।